Well, hi there. Warm welcome. You're watching Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Deka, and this is the Election Premier League. Well, remember, viewers, Arvind Kejriwal, he still remains in ED's custody. Well, just yesterday, despite arguing for himself in the remand hearing, Arvind Kejriwal's custody was extended till Monday. Additionally, the ED in its submissions and in its remand note has made some startling revelations, including angles emerging from Goa and Punjab. Now, while the Liquorgate probe is widening, so is the role of Sunita Kejriwal is drumming up support for her beleaguered husband. Well, she's issued her third statement earlier today and launched a new campaign for public support. She calls it Kejriwal Ko Ashirwad and wants people to write in to the Delhi Chief Minister on WhatsApp and bolster his battle against corrupt autocrats. Listen in to her playing the martyr and victim card. आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है। हर परिवार का हर सदस्य लिख के भेजे। आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊँगी और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। Well, the BJP wasn't too impressed, however, with this campaign. Manoj Tiwari's hit back and poured scorn on anyone sending Arvind Kejriwal their blessings. The BJP says the people of Delhi will only send their curses to him. अरविंद केजरीवाल का परिचय एक चोर का बन चुका है, तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति कभी भी अगर उसकी तुलना कोई स्वतंत्रता सेनानी से करे तो इस स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा अपमान है। अरविंद केजरीवाल कट्टर करप्ट के रूप में आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं। हर दिन उनके नए खुलासे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को रुलाया है, दिल्ली की जनता को बीमारियां दी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दिल्ली आशीर्वाद नहीं बल्कि दिल्ली इसमें शाप दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जो जैसा किए हैं वैसा भर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दिल्ली का एक आदमी इनके समर्थन में सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। Well, another massive subplot in the ED's investigation relates to access to Kejriwal's mobile phones. Now, while seeking additional remand, the ED also mentioned how Arvind Kejriwal's phones are yet to be analysed. Well, the ED says that a phone of Sunita Kejriwal has been analysed, but 4 phones of Arvind Kejriwal haven't yet been searched as he is refusing to disclose the passwords. Well, the Aam Aadmi Party, remember, has kicked up a massive storm over Kejriwal's phones. Atishi has said that the BJP and not the Enforcement Directorate wants Arvind Kejriwal's phone so that they can figure out Aam Aadmi Party's election strategy and conversations with the INDI allies. Listen in to the claim and the BJP's response. ये वही ईडी है जिसने खुद बयान देकर कुछ दिन पहले बताया कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी बनने के समय और लागू होने के समय अरविंद केजरीवाल जी के पास था, वो फोन ईडी को नहीं मिला है, वो फोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। तो फिर मैं ईडी से पूछना चाहती हूं कि मात्र कुछ महीने पहले पुराने फोन को ईडी क्यों देखना चाहती है, जब उन्हें खुद पता है कि वो उस पॉलिसी के समय का फोन नहीं है। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है? कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए।
मुझे तो लग रहा था कि बहुत शोर मचा रहे थे, इन्हीं लोगों ने प्रेस करी बाद में कि साहब कुछ वो केजरीवाल साहब जो है वो कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धमाका करने वाले, लेकिन खुदा पहाड़ निकले चुहिया, कुछ भी नहीं निकला। अब उसके बाद फिर और नया कुछ कहानी किससे गढ़ेंगे। तो कानून अपना काम कर रहा है। सीबीआई ने जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की है प्रफुल्ल पटेल के केस में, उसमें उनको क्लीन चिट दी गई है। विपक्ष का कहना है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि तभी वो कहते थे कि ईडी वगैरह यूज की जा रही है सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए। इनकी ये हो गई है कि इनको लगता है कि कानून भी इनके हिसाब से चलना चाहिए, इनके डायरेक्शन पे चलना चाहिए। तो कानून अगर इनके डायरेक्शन पे नहीं चलेगा तो उस पर प्रहार शुरू कर देंगे, उसके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर देंगे। Well, interestingly, the INDI partners had planned to protest for Kejriwal today at the BJP's office and also later on at Azad Maidan in Mumbai. But the Mumbai protest was rather unceremoniously called off. On the other hand, the AAP leaders have pointed towards the INDI rally on the 31st of March at Ramlila Maidan and are instead taking out a door-to-door protest today to drive more footfall for this rally. Watch these visuals. इंडिया अलायंस प्रोटेस्ट करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कि किस तरह ईडी एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गई है, किस तरह से ईडी का प्रयोग किया जा रहा है कंपनियों को धमकाने के लिए और उसके बाद उनसे पैसे की उगाही करने के लिए। लेकिन अभी पूरी इंडिया अलायंस 31 तारीख की रैली की तैयारी में व्यस्त है। इस पूरे मुद्दे को 31 तारीख की रैली में डिटेल में दिल्ली की जनता और देश के जनता के सामने रखा जाएगा और फिर बाकी सारे प्रोटेस्ट उसके बाद प्लान होंगे। Well, let me go across to our panelists. Harish Khurana is joining us, the spokesperson of the BJP. Uma Sisodia, the leader with the Aam Aadmi Party, is also here on our show. Uma Sisodia, I'm going to join with you first. आपने की जैसे सुना अभी, BJP is saying that the people of Delhi are not going to give blessings to Arvind Kejriwal. वो तो उनको कर्ज देंगे, श्राप देंगे। डू यू थिंक कि अभी पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन? ये जो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए शायद ये बैकफायर हो जाए इलेक्शन में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता कितना पसंद करती है, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं और आपको भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो हमने देखा है कि पिछले 3 बार के चुनाव अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किस तरीके से जीते हैं। प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। एक बार 28 सीटें, उसके बाद 67 सीटें, उसके बाद 63 सीटें। तो हमें एक बताने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को कितना ज्यादा पसंद करती है। मगर उमा सिसोदिया जी, ये तो लिकर गेट स्कैम, ऑपरेशन शीश महल, इन सबके पहले हुए थे इलेक्शंस, जो चुनाव उसके पहले हुए थे। देखिए, बीजेपी और ना ही चीफ मिनिस्टर जी तब जेल में थे। कर रहे हैं। देखिए, अगर कर्ज कर रहे होते तो आज आम आदमी पार्टी के साथ पूरे दिल्ली की जनता इस तरह से सड़कों पर उतरकर बवाल नहीं कर रही होती, जबकि वहां पर धारा 144 लागू है। उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और 31 तारीख की रैली में पूरा दिल्ली रामलीला मैदान पर इकट्ठा होगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात बीजेपी का परसेप्शन बनाने की, तो इनकी आदत है, ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, देखिए, हमें इसमें कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है। हम कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ है, ये कहेंगे कि लोग इनके साथ नहीं है, तो ये पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स में हम लोग ये समझते हैं कि हम कुछ बोलेंगे, आप उसका ऑपोजिट बोलेंगे, बोलते रहिए। जनता समझती है, जनता देखती है। और जनता ने जिस तरीके से पिछले इतने सालों में, जब से हमारी पार्टी बनी है और हम लोगों को सबसे पहले नेशनल पार्टी बना दिया, 10 साल के अंदर हम लोग नेशनल पार्टी हो चुके हैं हिंदुस्तान में। इतनी तेजी से कोई पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनी है। कांग्रेस को भी 150 साल लगे लगभग, और बीजेपी को भी पहले जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बनने में कम से कम 80-90 सालों से ज्यादा का वक्त लगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है पूरे देश में जो सबसे पहले नेशनल पार्टी बनी। तो जनता कितना प्रेम दे रही है, मुझे और आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ये सबको मालूम है कि हम लोग कितनी तेजी से राइज करते हुए पार्टी है। जनता का कितना भरोसा अरविंद केजरीवाल के साथ है, तभी हम लोग इतनी तेजी से नेशनल पार्टी बने हैं। और इस समय सबसे बड़ा डर अगर बीजेपी को है तो वो अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए उनको जेल। हरीश खुराना जी, वुड यू लाइक टू कम इन? बीजेपी क्या आम आदमी पार्टी के पॉपुलैरिटी से डर गई है? See, people of Delhi and across, you see in Punjab also, the Aam Aadmi Party. उमा सिसोदिया जी, अब सुन लीजिए, आपकी बात सुन लिया, अब हरीश खुराना को भी सुन लेते हैं। Go ahead. The Aam Aadmi Party tried to play an emotional card or a card, victim card, but
it has failed miserably. You can How would you know imagine- that? I'll give you an example. You can imagine it's almost around about 10 days has happened since Arvind Kejriwal is in jail or in a custody. If you see, not even a single demonstration has happened in Punjab. Only one on the day of arrest, it was been done, ceremonial demonstration was been done. But what about after that? They're in power over there. They have so much resources over there, but no demonstration. In Delhi, we have seen it has been failed. People are not coming in. People have not coming in their demonstrations. So this shows people of Delhi knows what the truth is. And the truth is, and hard truth is, that a person who is trying to play a victim card is his ministers in the same case is in jail since last 14 months. They are not getting the bail through. Even their QT petition has been failed. They has been dismissed. They are one of the member of parliament. Key member of parliament is in jail since last 6 months. And in remark of that, rejecting the bail, the court has clearly said that prima facie it has been found that the accused is involved in the liquor scam. Vijay Nair, the key person, is in jail since last few months. Point is, when the kingpin, how can a kingpin be out when the three key people are in jail since last 14 months? People have seen this. And what the Arvind Kejriwal used to say, कि if you आपके ऊपर आरोप लगता है तो resign first and then face the probe. Now when it comes to you are not resigning it. You are saying हम तो जेल से शासन चलाएंगे, हम तो जेल से राज करेंगे. This kind of new politics. Look, Harish Khurana ji, even yesterday you had Arvind Kejriwal when he was arguing for himself. He says I have no problem with ED custody. Keep me in ED custody. मगर अब तक कुछ नहीं मिला. See, we have. उन्होंने बोला कि मेरे against तो एक केस भी नहीं है. Megha, hear me out now. I mean, people have seen the proof. Since last 9 summons you have evaded. Last 6 months you have been running off from the summon after summon. But you remember a week before when this arrest happened, you need a protection from the honorable courts. It has been rejected. It has been rejected. Why are you, if you are not afraid of arrest or remand? Why have you asked the protection from the honorable courts? That's 2 or 3 times. That because the Aam Aadmi Party as well as Arvind Kejriwal has said because they knew that he would be arrested. But Uma Sisodia, let me take that earlier point that Harish Khurana was making कि आपके पास इतना ग्राउंडस्वेल सपोर्ट अगर है तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली में कोई इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए, पंजाब में भी नहीं हुए. ऐसा बोला गया था कि पूरा दिल्ली विल बी शैकल्ड, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. आज भी protests have been called out आपके अलायंस पार्टनर से. इतना ग्राउंडस्वेल सपोर्ट मगर दिख क्यों नहीं रहा? मैम, हमने पटना की रैली देखी है. पटना की जो रैली हुई थी अभी 3 तारीख को, उसके बाद मुंबई के आजाद मैदान की रैली भी हम लोगों ने देखी और अब 31 तारीख की रैली भी आप लोग देख लीजिएगा. आप लोग देख लीजिएगा. और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल कोई इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं, ना जनता को भड़काने का बयान दे रहे हैं. वो आज भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से प्रेम कीजिए, वो हमारे अपने भाई हैं, किसी से कोई नफरत करने की आवश्यकता नहीं है. एक व्यक्ति जेल में से भी शांति का संदेश दे रहा है कि किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब हमारे भाई हैं. आज सुनीता केजरीवाल जी ने भी कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नहीं भी हैं तो भी अगर आप लोकतंत्र के सपोर्टर हैं तो आप केजरीवाल जी को सपोर्ट कीजिए. और रही बात ये कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ ये मिला और वो मिला, और किस तरीके से हमारी जुडिशियरी को आप लोगों ने दबाव बना के रखा, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है. जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस मीडिया के सामने आकर जब उन्होंने बोला था कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, वो काला धब्बा था हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में कि जब 5 चीफ जस्टिस मीडिया के सामने आकर बोलते हैं कि ये हमारे ऊपर अननेसेसरी का दबाव तो उमा सिसोदिया, आप ईडी को ही नहीं, आप जुडिशरी को आप ब्लेम करते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में. देखिए, हम ना जुडिशरी को ब्लेम कर रहे हैं, ना हम बीजेपी को जुडिशरी पे प्रेशर बनाया गया है. ब्लेम नहीं कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ईडी के साथ है. हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आपको जितने दिन मुझे रखना है जेल में आप रख लीजिए, मेरे से जो पूछताछ आपको करनी है आप कर लीजिए. मैंने आपको जुडिशरी पे पूछा मगर आप बोल नहीं रही. मगर हरीश खुराना जी से पहले जो उमा सिसोदिया बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं बीजेपी से बहुत प्यार कीजिए, उनके साथ कोई भी बैर नहीं है, आपके साथ इतनी वो दोस्ती बनाना चाहते हैं, आप क्यों ऐसे नाराज रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से? See, being a Delhiite, I'll tell you what the actual truth is.
people have shown faith in Arvind Kejriwal multiple times because of two reasons. One, he has shown a picture that he is against the anti-corruption, what he has done a big drive on that. Right. Secondly, what he said on a moral ground. There were two reasons. That's the reason Arvind Kejriwal will be trusted. Their trust has been shaken. Point number one, ये लोग वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये लोग आरोप लगाते थे. Congress, being a Sharad Pawar, being everybody, they were the one used to say, I have got 370-page report with me. The most corrupt leader of the country is Rahul Gandhi. Now they have shaken a hand with Rahul Gandhi. Let's also talk about Harish Khurana, several other people who are today in your ranks. There are others with corruption cases that you have allied with. बीजेपी की वॉशिंग वॉशिंग मशीन की बात कर रही है उमा सिसोदिया जी. वॉशिंग मशीन में आकर बिल्कुल बात साफ होते हैं. ये वॉशिंग मशीन में कौन सा पाउडर यूज करते हैं? एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये लोग बड़ी रैली में आप लोग बोलते हैं कि करप्ट है. अच्छा ठीक है, उमा सिसोदिया जी आपने पॉइंट कर दिया. हरीश खुराना, आप यही पूछती है, ऑपोजिशन आज यही पूछता है बीजेपी से, व्हाट अबाउट बीजेपी's own washing machine? If Arvind Kejriwal were to join the BJP, would this case disappear? Meghna, your answer will come in that only. Let me complete now. First, let me please allow me 30 seconds more. The second thing was high moral grounds. You remember they used to say, if you have आपके ऊपर आरोप लगता है, resign first. Now when it comes to you, you're not resigning it. Hear me out now. Now you're talking about कि बीजेपी तो ऐसा करती है. Right? We have never claimed at all claims. And if you see, talk about our morality, my father, Madan Lal Khurana, gave a resignation on an allegation of 3 lakh rupees from the chief ministership on the same day. But there are several others that the opposition says that BJP में join करते ही washing machine के जैसे it all comes out clean. But of course, this is a battle for perception ahead of the 2024 polls. And we'll have to wait and see. The gloves are off and there is no pulling back of any of the punches. But I'd like to thank both Harish Khurana as well as Uma Sisodia for joining us here on the show. With that, a short break.